अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। फलाह मिल्लत ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम दारुल उलूम मुहम्मदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर इत्रबेस खुशनुमा इजलास बनामे इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस। इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा जुमला उलमा, अइम्मा, असातिज़ा, दानिश्वरान मिल्लत व जुमला अहबाब अहले सुन्नत। आप अपने दीनी भाई महबूब गौहर का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम मोहब्बत के जवाब में जो आप हजरात की कैफियत थी, उससे आपकी समाअत के ज़ौक़ का मुझे अभी से अंदाजा लगाना पड़ेगा, जायजा लेना पड़ेगा। अपने घरों को छोड़कर इस पाकीज़ा और रूह परवर महफिल नूर में तशरीफ लाने वाले जुमला अहबाब अहले सुन्नत की बारगाहों में सबसे पहले मैं गुलहाए तशक्कुरात पेश कर रहा हूँ। दीनी मजहबी जलसों की अहमियत व अफादियत से इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुखालिफत करने वालों का एक तबका, एक गिरोह मुसलसल सरगर्म है मुखालिफत में, मगर उसके बावजूद इसकी जो अहमियत है, इससे जो इस्लाह मुआशरा का काम लिया जा सकता है, इसके जरिए जो दीनी मजहबी बेदारी की ताज़ा उमंग और नई मुहिम का आगाज किया जा सकता है, अपनी जगह मुसल्लम है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम बगौर अगर देखेंगे तो महसूस होगा कि इसमें इस्लाह की जरूरत है, इसमें तब्दीली की जरूरत है, मगर उसके बावजूद एक बड़ा तबका, हसास तबका, पढ़ा लिखा तबका अब बहुत तेजी के साथ इस तरफ मराजिअत इख्तियार कर रहा है और हालात पर गहरी नजर रखने वाले अफराद बखूबी महसूस कर रहे हैं कि दीनी जलसों का तनाजुर कैसा होना चाहिए। कौम के गयूर बाशऊर अफराद ने अगर हसासियत का मुजाहरा करते हुए दीनी जज्बे से सरशार होकर महफिल के में शिरकत का प्लान किया तो यकीनन उनकी आमद काबिल सताइश होगी, लायक तारीफ होगी। मगर हर तरफ सरासीमगी, तशवीशनाकी फैली रहती है। जलसों कॉन्फ्रेंसों के हवाले से जिस कदर हमें संजीदा होना चाहिए, जिस तरह हमें मुनज़्ज़म होना चाहिए, उसमें बहरहाल कमी का एहसास होता है। मैं यकीन और एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आज का यह जलसा बहुत ही कामयाब होगा। इसमें इखलास फिद्दीन का उनसुर काफी मिकदार में शामिल है। कोकिलवारा के अहबाब अहले सुन्नत ने सिर्फ जलसा ही नहीं किया है, इस जलसे के इनेकाद के लिए अपना खूने जिगर पेश किया। मैं फलाह मिल्लत ट्रस्ट के जुमला मिंबरान, जिम्मेदारान और मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के जुमला असातिज़ा किराम की बारगाह में
मोहब्बतों के नजराने पेश करता हूँ। इब्तिदाई दौर में ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जलसा आम जलसों की रविश से जरा हटकर बामकसद शायान शान और खुसूसी इस्लाह मुआशरा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक नुमाया शान होगी। तो जो लोग जिस मिजाज से जलसों में आते हैं अपने मिजाज को दुरुस्त कर लें, खुद को संभालें। इब्तिदाई दौर में ही अगर आपकी नजरें मोबाइल के कैमरे पे मरकूज होंगी तो आपका आना बेमकसद हो जाएगा। जब जलसे का नाम ही इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस है तो आप अपनी इस्लाह का जज्बा, इस्लाह अमल का जज्बा लेकर यहाँ तशरीफ रखें। मैं महसूस कर रहा हूँ कि स्टेज से समाअत की दूरी का हमें यानी बहुत एहसास हो रहा है कि हम दूर हैं। तो उसके लिए जो बेहतर तरीका हो इब्तिदाई दौर में ही, न लंबी निजामत होगी न लंबी शायरी होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिर्फ लोग आके बैठ जाएं, मेरे लिए नहीं बैठे बल्कि अल्लाह की रजा की हुसूलियाबी के लिए आके बैठे। हर आदमी अपने तौर पे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले, सिर्फ बैठ जाए, बकिया काम इंशाअल्लाह हम लोग मुश्तरका तौर पे अंजाम देंगे। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीम अहमद मिसबाही माशाअल्लाह। सदर इजलास का मिंबर शरीफ पर आना बेहद जरूरी होता है। उमूमन जिनका नाम बहैसियत सदर मुंतखब किया जाता है, उमूमन क़यामगाह में ही वो मौजूद रहते हैं। जलसों में मिंबर शरीफ पर उनकी सदारत का महक़ नहीं हो पाती। मगर बिल्कुल इब्तिदाई दौर में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीम अहमद साहब क़िबला मिसबाही दामजिल्लहू तशरीफ ले आए, जो अपने सर पे सदारत का ताज रखते हैं, हमेशा अपना वो आला मिजाज रखते हैं। सेहत खराब भी जलसे की हो तो कैसे हो, जो सदर हैं वो मुकम्मल इलाज रखते हैं। तो जो सदर हैं वो रोशन दिमाग आलिम दीन है, बासलाहियत आलिम दीन है, मुफक्किर हैं, इस्लाम के मुबल्लिग हैं, फिक्रे रजा के तर्जमान हैं, ज़बान व अदब से इनका गहरा ताल्लुक है। अल्लाह पाक ने इन्हें अदबी ज़ौक़ और लिसानी लताफत से सरफराज फरमाया है। और बड़ी बात यह है कि हजरत ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमतो व रिज़वान, जिन्हें हम लोग हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, उनके जो जानशीन हैं कायद मिल्लत काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा मुफ्ती असद रजा खान कादरी बरेलवी ने इन्हें अपना खलीफा बना लिया। तो उनकी सदारत है, सदर का मजबूत होना जरूरी होता है। तो हजरत तशरीफ ले आए। अब मेरी निजामत भी मुख्तसर होगी। उमूमी तौर पे जलसों में आजकल पूरी रात निजामत ही होती है या फिर शायरी होती है, वक्त पर खिताबात नहीं हो पाते, तो जलसों के इनेकाद का मकसद हल नहीं हो पाता। तो मैं बाशऊर अफराद से गुजारिश करूंगा कि ये इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का आवाज़ा बुलंद करने के लिए हमें मुत्तफ़क़ा तौर पर इखलास पेश करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उन्हें इब्तिदाई दौर में दूर कर लें, नज़्म ज़ब्त के साथ तशरीफ रखें। जो लोग बाहर खड़े हैं उन्हें वक्त की अहमियत का, कीमत का एहसास होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, आपकी जिंदगी का लम्हा कैसे गुजर रहा है, अपने हालात का जायजा, यानी आपको कदम कदम पे यहाँ पे इखलास दीन के साथ ही तशरीफ रखना पड़ेगा। कुछ लोग बगैर टोपी के आ जाते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, वैसे भी ठंडक का अभी भी एहसास है, सर पे टोपी रुमाल कुछ न कुछ रख ले। जो लोग बाहर हैं वो अंदर तशरीफ ले आए। मौलाना इंतखाबुल ज़मा साहब क़िबला मरकजी जो फलाह मिल्लत ट्रस्ट के सदर हैं, इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। मुझे खुशी हासिल हुई कि कोकिलवारा जो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक नई उठान के साथ कौम मुस्लिम के दरमियान इस्लाह अमल का जज्बा पैदा करेगा और कदम कदम पे मोहब्बतों की खुशबू नजर करके उनकी जिंदगी को खुशगवार और मुअत्तर करने की कोशिश करेगा। तो जो लोग बाहर हैं शुरुआती दौर में चले आए। कारी उबैदुर रहमान की सही बलीग और इनकी तराशीदा फिक्र को मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ कि आपने और आपकी पूरी टीम ने मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के असातिज़ा ने
ने जिस खुलूस का मुजाहिरा किया है दीन के तई, मजहब के तई, फरोगे इल्म के तई, वो काबिले सताइश है, के तारीफ है। तो मुझे ऐसा लगता है अहले स्टेज तायीद करेंगे तब मुझे लगेगा, मुझे लगता है कि स्टेज से आप कुछ दूर हैं। तो अगर इब्तिदाई दौर में ही थोड़ा थोड़ा सा कुर्सी लेकर आगे बढ़ जाएं आप वहां तक, वो जो यहाँ पे बांस जो रखा गया है सतून की शक्ल में, यहाँ तक आप हजरात का आना जरूरी है। अगर ऐसा कर लिया जाता तो मुझे लगता है चूंकि आप हजरात अपने हिसाब से तशरीफ फरमा है, जो तरतीब दी गई है, हाँ यहाँ तक शुरुआती दौर में ही मैंने आपको जहमत नहीं दी है, इसे जहमत नहीं रहमत से ताबीर करें कि आपको उलमा की कुर्बत में बैठने का मौका दिया गया। तो आ जाइए, यहाँ के लोग कोकिलवारा को मैं पहले से जानता हूँ, जाहिर है ये मेरा इलाका है, ये मेरे अफराद है, ये सब हमारे अहबाब है। तो मुनज़्ज़म तरीके से हमें आगे बढ़ना है और ऐसा शानदार जलसा करना है कि आने वाली नस्ल भी इस जलसे को याद करके आशाश करती है। बहुत ज्यादा हंगामा आराई नहीं, बहुत शोरगुल नहीं, संजीदगी और शाइस्तगी के साथ कारी उबैदुर रहमान साहब किसी उस्ताद को या किसी तालिब इल्म को उन हजरात तक भेजा जाए जिन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जबकि KGN साउंड सर्विस के प्रोपराइटर जनाब गुलाब भाई और उनकी पूरी टीम ने ये अहद किया है कि पूरे इलाके में हम इस लाउड स्पीकर के जरिए जलसे का आवाजा बुलंद करेंगे। तो वो अफराद मैं डिस्टर्ब नहीं करता, मैं तल्ख लहजे में गुफ्तगू भी नहीं करता, मैं मोहब्बत से नेकियों की दावत देता हूँ। हर आदमी अपनी जगह जिम्मेदार है, जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं। जलसे को खूबसूरत बनाना आपका अखलाकी और दीनी फरीज़ा है। मैं अब एक शेर पढ़ रहा हूँ, वो लोग जो खड़े हैं और बहुत से लोग बाहर होंगे, क़यामगाह में हैं, मदरसे में हैं, सबको मैं आने की दावत दे रहा हूँ। इश्तिहार में जिन शख्सियात का नाम दर्ज है तकरीबन सभी उलमा, शोरा, खुतबा, मशाइख की आमद हो चुकी है इंशाअल्लाह। अब मुझे बताइए आप हजरात के जलसा जलसे की शक्ल में हो कि नहीं, एक मुनज़्ज़म ठोस तरीके से, एक यानी प्लानिंग के साथ, एक मंसूबे के साथ कि हमें आज क्या करना है। नहीं, आज के जलसे का मकसद क्या है? चलते फिरते घूमते सैरो तफरी करना, घूमना, यानी आ जाना बैठ जाना, ये अलग है। और एक दीनी जज्बे से सरशार होकर, दीनी दर्द लेकर दस्तारबंदी का मंजर अपनी निगाहों के कैमरे में कैद करने के, एक अजीमुश्शान इदारे से मोहब्बत के इजहार के लिए उलमा के खिताबात के जरिए कौम में इस्लाह का जज्बा पैदा करने का जो यानी एक जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। आप हजरात के चेहरे से यानी पता चलना चाहिए कि आप किस कदर तैयारी के साथ आए। ये जबरन कहरन तो नहीं आ गया है, आपका चेहरा हशाश बशाश रहना चाहिए, लगे कि आप दीनी जज्बे से सरशार होकर यानी आप बहुत खुशदिली के साथ। मैं शेर तो पढ़ता हूँ, शेर पढ़ूंगा ही, इस्तकबालिया भी पेश करता रहूंगा, मगर आज जरा अलग हट कर वो अफराद जो खड़े हुए हैं, मैं उन सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर की जो कुर्सियां खाली हैं उन्हें भरने की आप भरपूर कोशिश करेंगे। एक नारा लगाइए, इस्तकबालिया नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही होता है कि मैंने आपको कहा नारा लगाइए। नारा इसीलिए लगाया जाता है कि नब्जों में इश्क मोहम्मदी की ताजा हरारत पैदा हो। एक नाजिम है, उसकी जिम्मेदारी है नकीब इजलास की, वो बेदार रखे, मुनज़्ज़म तरीके से ऐसा प्रोग्राम चलाए कि चेहरा लोगों का गुलाब के फूल की तरह बिल्कुल खिलता रहे। नहीं तो शुरुआती दौर में आपके नारे की आवाज ही नहीं है, वही अब 10 मिनट नकाबत करनी पड़ेगी और 20 मिनट जो है शेर पढ़ना पड़ेगा। आप जब तैयारी के साथ आए हैं तो जरा वो उमंग पैदा कीजिए जो आपके सीने में महफूज है। नारे तकबीर, आवाज कम क्यों है? शुरुआती दौर में हमारे अंदर ये रहेगी, बेदिली रहेगी, तो फिर कैसे हम आगे का सफर तय कर सकेंगे? नारे तकबीर, सब लोग नारे का जवाब दे दें, नारे तकबीर।
मैंने इतना आपसे अर्ज किया है, इसका असर भी तो जाहिर होना चाहिए। कैसे लोग बैठे हैं, किस कदर गुफ्तगू कबूल करने की सलाहियत इनके अंदर है। आज का जलसा कैसे हमारे अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा कर सकेगा, हम उलमा की बारगाह में कैसे खिरात पेश कर सकेंगे। जब आप नाज़िम की बात पर अपनी आवाज़ मोहब्बत को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्या होगा। हाँ, मैं इसका मुखालिफ हूँ कि बार बार हाथ उठवाया जाए, है कि नहीं। हाँ, एक दो मर्तबा दीनी बेदारी के लिए मैं नाज़िम हूँ, ताकि नौजवानों में एक ताज़ा उमंग भर जाए, एक नया जोश और जज्बा भर जाए, जरूरी है। लेकिन हर शायर आए और कहे पहले हाथ उठाइए तब पढ़ूंगा, ये कौन सा तरीका है कि नहीं। हाँ, ये है कि लोगों को नेकियों की दावत दी जाए, जरा उन्हें उनके अंदर शो लगी, जुरात और बोलने का उनके अंदर ढप सलीका पैदा किया जाए। अगर कोई शायर कहे या कोई मुक़र्रिर कहे कि आप नहीं बोलिएगा तो मैं नहीं बोलूंगा, तो मत बोले, बैठ जाए। मुफ्ती शफाउल मुस्तफा मिसबाही साहब को आगे किया जाए। आज के जलसे में यानी इल्मियत का रंग हावी होगा इंशाअल्लाह। तशरीफ लाए आगे आए, अहले इल्म व दानिश की मौजूदगी है। मैं अक्सर चेहरों को पहचानता हूँ। अब निजामत का सिलसिला यहाँ पे रोकना पड़ेगा, चूंकि आपके मदरसे के मुदर्रिस कारी अब्दुल राज़िक साहब को मैं नातिया कलाम के लिए हर आने वाले शायर और नातखा से मेरी गुजारिश है कि कौन बैठे हैं, किसकी सदारत है, किसकी सरपरस्ती है, किसकी निजामत है, क़यादत है, इसी काम के लिए तो मैं आया हूं। तो मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। है नहीं, दो चंद जुमले आप तमहीदी बोलकर किसी यानी अपने मकसद की तरफ सफर शुरू कर दें। तो मैं अभी नारा लगाकर आपकी समाज का जायजा ले रहा हूँ, आप किस हद तक तैयार हैं। आप चाहते हैं कि नहीं कि इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से कामयाब हो, शानदार हो, तारीफ साथ चाहते हैं? मुझे बताएं, चाहते हैं आप? आपके चेहरे से वाज़ेह होना चाहिए। नारे तकबीर, जो लोग चाहते हैं वो मुझे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस। पहला नारा नाज़िम की तरफ से है, तो उलमा से नहीं कहा जा सकता कि आप नारे का जवाब दीजिए। ये भी समझ लीजिए बेअदबी है। गर्चे उलमा हर शख्स को बोलना चाहिए, जब नारा लगे तो जवाब देना चाहिए, मगर घूम के कहना कि आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, ये अच्छा तरीका नहीं होता। अदब और एहतराम के पहलू को सामने रखना चाहिए, मगर उनके अलावा जो अफराद हुआ करते हैं, तलबा हैं और भी इलाकाई अइम्मा किराम हैं, उन्हें ऐसी एक्टिविटी, ऐसा किरदार पेश करना चाहिए ना कि देखने वाले को, देखने वाला जब देखे सामने तो फिर उसके दिल में एहसास पैदा हो और उसे महसूस हो कि हमें शाना बशाना कदम ब कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए और हौसला अफजाई करनी चाहिए। अब मैं नारा लगा रहा हूँ, नारे तकबीर, हर तरफ से आवाज बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी अब्दुल राज़िक साहब उस्ताद मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन तशरीफ ला रहे हैं। आपसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप हजरात ने मेरी गुफ्तगू जो समाअत की है, तमहीदी निजामत के चंद जुमले, उसमें आप गौर व फिक्र करें और ये प्रोग्राम कैसे कामयाब होगा। हम यानी मुनज़्ज़म तरीके से फर्दन मिलकर कोशिश करेंगे तो इज्तिमाइयत का मुज़ाहिरा कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो आप मुझे इजाजत दे रहे हैं, मैं अगला यानी कारवाने इश्क व अक़ीदत को आगे बढ़ाऊं। इजाजत दीजिए मुझे। कितने लोग इजाजत दे रहे हैं? हाथ उठाइए, आप बेदार हैं कि नहीं? माशाअल्लाह, हाथ उठाइए, खुल के उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कीजिए, तब मुझे लगेगा कि आप तैयार हैं। बोलिए या रसूल अल्लाह। चलिए, कारी अब्दुल राज़िक साहब कलाम पेश के अफराद अहले सुन्नत ने, जलसे के मुंतज़िमीन ने, मदरसा मुहम्मदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन के असातिज़ा ने जलसे की नौइयत का जो खाका बनाया था कि किस किस्म का जलसा हमें करना है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तनाजुर में जलसा ढलता चला जा रहा है। यानी ऐसा लगता है कि खुसूसी फैजान जारी है हजरत शेर बिहार। उधर कुछ लोग हैं, जिधर दुकानें हैं,
मगर नौजवान अहले सुन्नत धीरे धीरे तशरीफ ले आएंगे इंशाअल्लाह। उन्हें मालूम नहीं है कि उड़ीसा के मशहूर शायर और सुखनवर हजरत शाहनवाज हसन उड़ीसा आ चुके हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि बहुत ही बेहतरीन सना खान, मकबूल तरीन मद्दाह खैरुल अनाम हजरत एहसान शाकिर आजमी आजमगढ़ वो तशरीफ ला चुके हैं। मैं उन्हें दावत मोहब्बत दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, इश्क व अकीदत के सांचे में ढलकर पाकीज़गी का, तहारत का और अपने वजूद को मुअत्तर करने का, मुतहहर करने का पाकीज़ा जज्बा लेकर तशरीफ रखें। सरकार गरीब नवाज की शान में बेहतरीन मनक़बत के अशार कारी साहब क़िबला ने पेश फरमाए हैं। इससे कबल नाते पाक के चंद अशार पेश फरमाए। मैं नाते पाक का एक कता पढ़ रहा हूँ। जमाना करता है हैरत कहाँ से हो। ये सुनकर आप बहुत खुश होंगे कि इस स्टेज पर नई नस्ल के 3 ऐसे जद्दीद उलमा फज़ला तशरीफ फरमा, सुभान अल्लाह, जिसमें तो एक सदर इजलास है अल्लामा मुफ्ती कलीम अहमद साहब क़िबला मिसबाही, जिन्हें नई नस्ल का अब नहीं कहा जाएगा, अब हम लोगों के दौर में इनका शुमार अकाबिर में किया जाएगा। दूसरी शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती शिफाउल मुस्तफा मिसबाही, जबरदस्त कुव्वत इरादी के मालिक हैं। अल्लाह पाक ने जबान दी है और तदरीसी सलाहियत से सरफराज किया है, साहिब कलम भी हैं, फन आशना, खतीबाना, तर्ज फिक्र के भी मालिक हैं। दारुल उलूम गुलशन बगदाद सिंगा चौरी के इस वक्त मुदर्रिस हैं, काबिल फख्र, वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना आदिल रजा मिसबाही साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम गुलशन बगदाद सिंगा चौरी के मुदर्रिस हैं। तो इन शख्सियात के इल्मी माहौल में आप ढलने की कोशिश करें, खुद को जरा सजाएं, फिक्र को तरोताजा करें और एक नई उमंग के साथ यहाँ तशरीफ रखें। 4 मिसरे नजर करता हूँ, एक एक लफ्ज की अहमियत होती है, अगर उसको समझने की कोशिश करें आप। इधर देखें जरा, जमाना करता है हैरत कहाँ से हो आए, जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहां से हो आए। बहुत गई तो गई आज चांद पर दुनिया, मेरे हुजूर मगर लामकां से हो आए। शेर मेरे ख्याल से अच्छा है, मैं रोजाना निजामत करता हूँ, शेर लिखता हूँ नए, मगर आपने उसे कबूल नहीं किया जिस अंदाज में कबूल करना चाहिए। समाअत यानी ऐसा लगता है कि बदज़ौक़ी की नजर हो चुके हैं आप। अगर अच्छे शेर की पजीराई आप नहीं करेंगे तो क्या मैं बेबहर शेर पढ़ूं, बेवजन शेर पढ़ूं, मैं माइक इधर जाऊं क्या? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं आपको हंसाऊं, आपको लतीफा सुनाऊं? इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं आप हजरात से कि सलीकामंदी की चादर को अपने दोषे मोहब्बत पे रखिए और चेहरा ऐसा हो आपका कि हम पढ़ें तो महसूस हो कि वाकई उसमें मोहब्बत है, अकीदत है और हुजूर आला हजरत से सच्ची मोहब्बत का रंग नुमाया है। एक कता बारगाहे गरीब नवाज में मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे तब ना पढ़ा जाएगा। सुन्नियों के जल से खुश्क नहीं होते, ताजगी का एहसास होना चाहिए, चेहरा निखरा रहना चाहिए। वो किसी और का जलसा होता है जहाँ यानी कोई शगुफ़गी नहीं, कोई यानी बहार आफरीनी नहीं और कोई लुत्फ नहीं, कोई बहार नहीं। अहले सुन्नत का जलसा है और ये वो जलसा है इस इलाके में खुसूसी तौर पर हुजूर शेर बिहार का फैजान जाए है कि नहीं। मौलाना जहांगीर साहब क़िबला, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब वाक़ियतन मुजाहिद हैं, 17 साल इनकी खिदमत है जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। हजरत मौलाना कारी रजी अहमद साहब क़िबला हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इन हजरात को सलामत रखे। सब लोग सरगर्म हैं, मुबल्लिगाना सरगर्मियों को एक नई जिहाद से आशना करने के लिए तैयार है। जो कमी है हमारे अंदर, मैं एक कता बारगाहे गरीब नवाज में पढ़ना चाहता हूँ आप सब की तरफ से। एक बेहतरीन कता है, ताजा कता है, आप कहिए तो पढ़ता हूँ। और इसी कता के साथ हम बेहतरीन शायर और सुखनवर मद्दाह खैरुल अनाम हजरत ज़ीशान गाज़ीपुरी
जो बड़े बड़े जलसों, कॉन्फ्रेंसों, मुशायरों की जीनत बन रहे हैं, उन्हें मैं पेश कर दूंगा। वक्तों का सही इस्तेमाल होगा। जो आपने तरतीब बनाई है ना, बहुत जबरदस्त तरतीब है। नहीं, लोगों को खुश होने से कुछ नहीं होगा, रब की रजा हासिल हो जाए तो फिर ये जलसा कामयाब होगा। आपके अंदर इखलास है, दीन का दर्द है, तो इंशाअल्लाह जलसा उसी उमंग के साथ होगा। जो लोग बाहर हैं वो अंदर तशरीफ ले आए। डॉक्टर हशमत साहब जैसे लोग बहुत सरगर्म हैं। मैं यहाँ के अक्सर चेहरों को पहचानता हूँ, क्यों ना पहचानूं, सुभान अल्लाह। ये सब हुजूर शेर बिहार की बारगाह के फैज़ याफ्ता। चार मिसरे नजर करता हूँ, एक कता। आप हजरात इजाजत दीजिए, मुझे ज्यादा दाद नहीं चाहिए, कम अज कम आपके गरीब नवाज का जिक्र हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ जानी चाहिए। इतना भी नहीं करेंगे आप क्या? उनके मुल्क में रहते हैं बादशाहों की तरह और नवजीरों की तरह। हम तो दरवेश थे आए यहाँ पीरों की तरह। राजमहलों में कहाँ ढूंढ रहे हो हमको, हम तो अजमेर में रहते हैं फकीरों की तरह। अभी तो ये तो यानी एक रविश पेश की है, अभी तो शेर सुनाना बाकी है। ये जो शेर सुना रहा हूँ, आप हजरात तैयार होंगे तब ना सुनाया जाएगा। ये तो सरसरी पढ़ के देखा तो देखा कि आपके अंदर दमखम नहीं है। सुनिए, चार मिसरे अहले स्टेज की तरफ से। मौलाना आरिफ मिसबाही साहब आगे आए, मिसबाही और पीछे रह रहे हैं। रात हुजूर सरबराह आला के साथ प्रोग्राम था औरंगाबाद दारुल हाफिज मिल्लत में। मिसबाही पे 4 कतार तहरीर किए, जामिया शफिया मुबारकपुर पे 10 कतार। मैं सब सुनाऊंगा मगर पहले रंग तो चढ़ जाए, है कि नहीं? सुनिए, बारगाह गरीब नवाज में मुझे बता दीजिए मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, किस की तरफ से पढ़ूं? वो गरीब नवाज के नाम पे जरा हाथ उठा के हाथ उठाइए, खुल के उठाइए। शर्म की बात क्या है इसमें? जिनके मुल्क में रहते हैं उनके नाम पे हाथ भी नहीं उठा सकते। या रसूलुल्लाह कह के बताइए, इस तरह हाथ उठाइए, इस तरह उठाइए, जरा सा उठा के रखिए ना। बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए सरकार की आमद। आवाज नहीं है, मुख्तार की आमद। कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने प्यारे एक नवासा के हवाले कर दिया। जरा सा देखें, अपने एक प्यारे नवासा के हवाले कर दिया। हम मरीजों को मसीहा के हवाले कर दिया। सरवरे कौनैन ने देकर शहनशाही का ताज पूरा हिंदुस्तान ख्वाजा के हवाले कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी। अल्लामा का लाम इतना लंबा मत कीजिए कि सचमुच में अल्लामा नजर आने लगे आदमी। शुक्रिया, बहुत उम्दा। इधर से और थोड़ी सी कोशिश कर लें आप हजरात, थोड़ी सी कोशिश बोले आप, क्यों नहीं बोले? अपने आका के नाम पे ही तो लब बोलना। एक कता और मेरा मशहूर कता है, अक्सर जलसों में पढ़ा जाता है, अक्सर रियासतों में पढ़ा जाता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है। इधर से मेरे बाजू को मजबूत कीजिए आप। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता। आगे क्या होना चाहिए? जलसा सुनते हैं तो शेर भी तो माशाअल्लाह हमारे एडवोकेट साहब भी मोहब्बतों का नजराना लेकर तशरीफ ले आए हैं। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है। से आलम भाई माशाअल्लाह, यहाँ के नौजवान इस वक्त जो बेदार हो रहे हैं ना, मदरसे के हवाले से, फलाह मिल्लत ट्रस्ट के हवाले से, यूं तो यानी कई मोहल्ले मगर इज्तिमाइयत का मुजाहरा कर रहे हैं आप लोग इस मोहल्ले से। अल्लाह पाक इस मदरसे को सलामत रखे और आप हजरात और नौजवानों का जो अज़्म है अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मईनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। इतना अच्छा शेर था। हमारे एडवोकेट वकील साहब इस कदर मेहनतें और मोहब्बतें पेश फरमा रहे हैं। मैं कारी ज़ीशान गाजीपुरी से गुजारिश करता हूँ, सिर्फ ये गुजारिश आपसे नहीं, हर आने वाले सना खान से मैंने पहले ही गुजारिश कर दी कि वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। चूंकि ये एक दीनी मजहबी जलसा है, बड़े हसास दानिश्वर किस्म के लोग, अच्छे लोग इस जलसे से ताल्लुक रखते हैं, तो तशरीफ लाए हजरत ज़ीशान गाजीपुरी। ये शेर पढ़ दूं के फिक्रो फन की चाक चादर को रफू करके लिया।
कारी साहब, अमूमन ऐसा होता है कि शेर धीरे से पढ़ा जाए तो लोग समझते हैं कि उसी तरह हल्का ही है नहीं, और जोर से कुछ नहीं, धक्का लगा दिया जाए तो लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या वाह। एक शायर पढ़ रहे थे अफजल मुजफ्फरपुरी साहब, और छोटे वाले हलचल शिवानी के माइक पर एक आदमी बैठा था, वो शेर पढ़ रहे थे, पढ़ने ही नहीं दे रहा था, कह रहा था वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। जब शुरू किया तो कहा वाह वाह क्या बात है, छोटे वाले माइक से। तो शायर साहब ने कहा कि चुप रहो, कोई बात नहीं है। तो देखिए नौजवान आ रहे हैं ना, इंशाअल्लाह देखिएगा, अभी तो रंग चढ़ रहा है। मैं हजरत कारी ज़ीशान गाज़ीपुरी से गुजारिश करता हूँ, फिक्र फन की चाक चादर को रफू करके लिया। शेर सुनने से दाद मत दीजिएगा। फिक्र फन की चाक चादर को रफू करके लिया, आईने को आईने के रूबरू करके लिया, खुशबुओं ने मेरे दोनों हाथ के बोसे लिए, मुस्तफा का नाम जब मैंने वजू करके लिया। हजरत ज़ीशान गाज़ीपुरी बैठे गए। ज़ीशान भाई माशाअल्लाह, कारी अकबरुद्दीन साहब क़िबला बड़े मुखलिस और खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। गौरी की सरजमीन से उठकर दूर दूर तक मसलक आला हजरत का आवाज़ा बुलंद कर रहे हैं। एक अच्छे खतीब की हैसियत से इनका तारुफ हो रहा है माशाअल्लाह। जिस खुश उसलूबी के साथ आप जलसे पाक समात कर रहे हैं, मैं आप की बारगाह में मोहब्बतों के गुलदस्ते पेश कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी कमी का एहसास इस तरफ हो रहा है, जो नौजवान हैं वो मुतहर्रिक नहीं, उन्हें इज्तिमाइयत का मुजाहिरा करना चाहिए। उस तरफ बड़ी तादाद में खबर मिली है कि नौजवान मौजूद हैं, उन्हें जलसागाह में तशरीफ लाना चाहिए। मिंबर शरीफ इस वक्त इल्मी अदबी शख्सियतों की आमद से जगमग जगमग रोशन रोशन नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। इस वक्त मिंबर शरीफ पर एक बहुत ही जामे शख्सियत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, मसलक आला हजरत के हवाले से, रज़वियात के हवाले से, जिनकी खिदमात का दायरा बहुत फैल चुका है, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ हैं वो। हुजूर ताजुश शरिया के खलीफा भी हैं, हुजूर अमीन शरीयत अल्लामा सिद्दीन रजा खान अलैहिर्रहमा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ वगैरह के इलाके में मसलक आला हजरत की अजमतों का परचम दिलों की फसील पे लहराया। आप उनके भी खलीफा हैं। एक मुस्तकबिल शनास, मुहक्किक, मुफक्किर, मुदब्बिर, अदीब, कलमकार और सेमाही मसलक आला हजरत मुजफ्फरपुर के चीफ एडिटर। तो दर्जनों किताबों का मतलब ये नहीं है कि 2, 4, 10 किताबें। हजरत के मज़ामीन को अगर यकजा किया जाए तो 50 किताबें तरतीब दी जा सकती है। उस शख्सियत की रौनक अफरोजी मिंबर शरीफ पर हुई है। उन्हें दुनिया माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा व मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मिसबाही मुजफ्फरपुरी के नाम से जानती है। शुमाली बिहार की सरजमीन तारीखी एतबार से, इल्मी एतबार से, जिस एतबार से देखे सरसब्ज़ व शादाब और तारीखी अहमियत की हामिल है। इस सरजमीन से ऐसी ऐसी शख्सियतों ने जन्म लिया इस सरजमीन पर, और पूरे वक़ार और पूरे शान शौकत के साथ मजहब व मिल्लत के हवाले से उनका तारुफ हुआ पूरी दुनिया में। जहां गए अपनी शान इनफिरादियत के सबब नुमाया मकाम हासिल किया। माजी करीब की शख्सियतों में हजरत शेर बिहार का जिक्र करके बात पूरी की जा सकती है कि एक शेर बिहार ने एक आफाकी शख्सियत, एक अबकरी शख्सियत के लिबादे में जो अहले सुन्नत का काम यानी अहले सुन्नत के हवाले से कारनामा अंजाम दिया, वो लायक के सताइश काबिल तारीफ है। तो हमारा ये बिहार है, बहुत सरखेज है, शादाब है, सुभान अल्लाह। तो उसी मुजफ्फरपुर के इल्मी उफक से तुलू होने वाली शख्सियत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मिसबाही मुजफ्फरपुरी की हजरत का खिताब नायाब होने जा रहा है। मेरा एक कता है कि अहले ईमा का गुजर है कितने नाजुक दौर से, अहले ईमा का गुजर है कितने नाजुक दौर से। अगर सब लोग भरपूर तवज्जो से सुने तो शेर पूरा हो जाएगा। अहले ईमा का गुजर है कितने नाजुक दौर से। सुभान अल्लाह की आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। एक और बात जरूरी थी, अर्ज करना जरूरी था, वो ये कि हजरत मुहक्किक रज़वियात अल्लामा डॉक्टर हसन रजा खान PhD पढ़ी,
उनसे बखूबी वाकिफ हैं आप। यूनिवर्सिटीज की दुनिया में आला हजरत का इन्होंने भरपूर तारुफ कराया। सुभान अल्लाह। आला हजरत पर उन्होंने पहली पीएचडी की थी, इस वक्त जेर इलाज है वो पटना में पीएमसीएच में। आप दुआ करें अल्लाह पाक अहले सुन्नत की इस अजीम शख्सियत को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। तो आप हजरात का ताल्लुक बिहार से है। बिहार की शख्सियतों की कद्र शनासी, अगर आपके अंदर कद्र शनासी का जज्बा पैदा हो जाए तो आप समझ जाएंगे उनके ताल्लुक से एक नया मिजाज आएगा आपके पास कि हाँ उनकी तकरीर हमें सुननी चाहिए, उनकी शख्सियत का मुताला किया जाना चाहिए। जब तक बेदारी नहीं आएगी, इल्म के हवाले से ताज़ा उमंग पैदा नहीं होगी, हम शख्सियतों का कमा हक़ इरफान हासिल नहीं कर सकते। तो मैं बिला ताखीर अल्लामा कमरुज़्ज़मान मिसबाही मुज़फ्फरपुरी का इस्तकबाल करने जा रहा। नारे तकबीर। इतना कहा उसके बावजूद आपकी आवाज दबी दबी सी है। नारे तकबीर। मैंने कहा ना कि जरा एक अलग रविश से, जो आम जलसों का मिजाज है उससे जरा हटके, मैं बहुत ज्यादा हंगामा खेज माहौल की गुजारिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन शख्सियतों का तारुफ तो होना चाहिए, इस्तकबाल तो होना चाहिए। नारे तकबीर। हाथ उठा रहे हैं तो खुल के उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब क़िबला मिसबाही मुज़फ्फरपुरी। एक शेर हजरत के लिए पढ़ दूं कि जहाने फन खिताबत की ताजदारी है, हुजूर मुफ्ती आजम का फैज जारी। यार कर दूं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र आ जाए तो फिर महफिल में बाहर आ जानी चाहिए, चेहरे पे निखार। मेरा एक कथा है कि फैज का ऐसा गुले तासीर अब कोई नहीं, मिन अन उस ज़ात की तस्वीर अब कोई नहीं। आप कहिए तो कसम खाकर मैं ये भी बोल दूं, मुफ्ती आजम के जैसा पीर अब कोई नहीं। तो अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब मिसबाही मुज़फ्फरपुरी को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से बैअत का शरफ हासिल है। ऐसे आप खामोश, यानी खामोश मिजाजी के साथ आप बैठे हैं, आप कब बोलेंगे? ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल तो सलीके से होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब मिसबाही मुज़फ्फरपुरी। दामजिल्लहु के खिताब के बाद मिसरा पूरा करना पड़ेगा कि नफरतों का वायरस फैला है किस किस दौर से, अहले ईमान का गुजर है कितने नाजुक दौर से। इसलिए कहता हूँ मैं नाते नबी के साथ साथ सुनिए उलमा की खिताबत इंतहाई गौर से। वही काम आपने किया है, बहुत मुस्तहकम तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से, सिस्टम से जलसा चल रहा है। 2-4-10 नौजवानों के चक्कर में अक्सर जलसे को लोग तहस नहस कर देते हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ का संजीदा तबका, पूरा इलाका मुतासिर हो रहा है। दानिश्वरों की यहाँ पे मौजूदगी है। डॉक्टर हशमत साहब हों के जनाब निसार साहब हों, एडवोकेट जनाब जौहर साहब हों, अब्दुल कादिर साहब हों, जनाब समीउज़ ज़मा एडवोकेट साहब हों, मक्की साहब हों, अक्सर चेहरों को मैं पहचानता हूं। इनके चेहरे का मैं मुताला कर रहा था, यानी जिस तरह की तकरीर होनी चाहिए आज के जलसे में हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब क़िबला ने वैसा ही खिताब फरमाया है। खुल गया ताला हर एक ज़हन की अलमारी का, एक खाका है ये तबलीग की तैयारी का। आप तकरीर कहें चाहे खिताबत समझें, मैं समझता हूँ ये पैगाम है बेदारी का। मैं समझता हूँ ये पैगाम है बेदारी का। हजरत के लिए कता मुझे पढ़ना था उस वक्त कि मैं आईना हूँ, हकीकत छुपा नहीं सकता, कोई भी बात गलत मैं दिखा नहीं सकता। है रज़वियाती अदब के ये एक स्कॉलर, मैं इसके आगे तारुफ करा नहीं सकता। हुजूर शेर बिहार की इल्मी बारगाह में इनकी तरबियत हुई है। फिर जामिया अशरफिया मुबारकपुर अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह हुजूर हाफिज मिल्लत से फैज़ान इल्म अदब कशीर किया। दर्जनों किताबें लिखी। इमाम अहमद रजा के अफकार के मुतरजिम और शारे बनकर आपने जो नुमाया कारनामा अंजाम दिया है, उससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के नौजवान रोशनास होते रहेंगे, फैज़ बख्शी का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अफसोस उन हजरात पे है जो बैठे तो हैं मगर कुव्वते फिक्र और नजर की मौजूदगी नहीं है।
वो बैठे हैं सिर्फ, उनके अंदर इर्तियाश चाहिए, गर्मी चाहिए, हरारत चाहिए, जलसे में बैठने का ढब और तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने सलीका बख्शा था। आप बैठे जरूर हैं, मैं चंद नौजवानों को देख रहा हूं और उनसे ये भी कहना चाह रहा हूं कि हल्के में ले रहे हो, ये हल्का नहीं न है, तफरीह और खेल का अड्डा नहीं रहे। शिखर है, मुंह में गुटखा है, बीड़ी है, पान है, सरकार का है जलसा, तमाशा नहीं। जरा सा ऐसे माहौल में भी आपको हसास होना चाहिए। इस तरह की कुर्सी, इस तरह की कुर्सियां खाली पड़ी हैं और आप पीछे हैं। कब तक पीछे रहेंगे आप? आगे आने का वक्त हो चुका है। जरा सा गैरत है आपके अंदर, दीन का दर्द है, तो चंद कदमों की जहमत कबूल कीजिए। पीछे क्यों रहेंगे? आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, उस तरफ अफराद बैठे हैं, सबकी बारगाह में मोहब्बतों के गुलदस्ते पेश कर रहा हूँ। जिन शख्सियात को की आमद थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब आ चुके हैं। मशहूर खतीब हजरत मौलाना अलहाज कारी अय्यूब साहब इलाहाबादी वो तशरीफ ला चुके। शेर रज़वियत हजरत मौलाना अजहरुल कादरी साहब पोखरेरवी, उनकी भी आमद हो चुकी। हजरत मौलाना जफर इमाम साहब मिसबाही माहिरे दरसो तदरीस, उनकी भी आमद हो चुकी। शहजादे शेर बिहार हजरत मौलाना अरशद रज़वी साहब जामिया कादरिया मकसूदपुर, गालिबन उनकी भी आमद हो चुकी है। इश्तिहार में दो शख्सियतों का नाम है जिनकी गैर मौजूदगी है। मुहक्किक रज़वियात हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम मुस्तफा नजमुल कादरी किसी वजह से नहीं आ सके। एक दूसरी शख्सियत का नाम डॉक्टर अशरफुल कौसर मिसबाही। डॉक्टर अशरफुल कौसर मिसबाही वो हैं जिन्होंने अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी अलैहि रहमा पे पीएचडी का शरफ हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुतहर्रिक, तेज फहम, हुनरमंद, सलीका शियार, संजीदा मिजाज, हक़ और वसीउल मुताला अलीम दीन है। मुहक्किक अलीमियात, माहिर लिसानियात, नाज़िश ज़िक्र फन हजरत मौलाना डॉक्टर अशरफुल कौसर मिसबाही पोखरेरवी जामिया मिल्लिया नई दिल्ली। एक हफ्ता से तकरीबन उनके दांत में शदीद तौर पे दर्द हो रहा है। अभी एक हफ्ता कबल मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी के इदारा दिन या गौसिया में भी उनका खिताब था, वहां भी आमद नहीं हो सकी थी, यहाँ भी उनकी आमद न हो सकी। अल्लाह पाक उन्हें सेहत व आफियत के साथ रखे, सलामत बाकरामत रखे। उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी पर पीएचडी की है। सुभान अल्लाह। तो जितनी भी शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उन सब का इस्तकबाल कर रहा हूँ। मेरे मिंबर शरीफ पर एक तरफ शहनवाज हसन उड़ीसा, सुभान अल्लाह, जहाँ जाता हूँ मैं। एक हफ्ता कबल उड़ीसा गया था बारगाहे मुजाहिद मिल्लत में। वहां जाकर कहा कि इमाम मोहम्मद रजा की फिक्र के मजहर नजर आए, वो अपने दौर के उलमा में कदावर नजर आए। सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए। ऐसा लगता है कि शेर इधर ही रह जा रहा है, आप हजरात तक पहुंच नहीं रहा है। डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला पीएचडी की आमद हो रही है, हमें इस्तकबाल पेश करना चाहिए खुश उसलूब लहजे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब मिसबाही पीएचडी। बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाया है। दो शख्सियतों को उनकी खिदमात के एवार्ड से भी नवाजा जाएगा। नाम का ऐलान बाद में होगा ताकि तजस्सुस बरकरार रहे, दस्तारबंदी भी होगी। हजरत एहसान शाकिर आजमी आजमगढ़ वो भी तशरीफ ला चुके हैं। यानी किसी तरह की कमी का एहसास नहीं है। चांद, सितारे, फूल और खुशबू सभी यहाँ पे हाजिर है, मगर इस कमी का एहसास आपको होना चाहिए अगर आप हसास हैं तो, कि इतना बड़ा जलसा, इतना खूबसूरत जलसा, आप पीछे बैठे हैं। एक नकीब होकर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, नकीब नहीं, मैं मसलके आला हजरत का नकीब बनकर आप हजरात को बार बार दावत फिक्र दे रहा हूँ कि इधर की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, मगर आप हजरात उधर से इधर आने को तैयार नहीं है। अगर चंद कदमों की जहमत कबूल कर लें तो मैं आपके लिए खुसूसी दुआ करूंगा। एक तहरीक रहनी चाहिए, एक जिंदा दिली के साथ। आपको किसी कमी का एहसास नहीं, बस ये है कि शेर में पढ़ रहा हूं, लगता है कि आप यानी समझ नहीं रहे।
ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, मगर आप बोलने से कासिर हैं, बोलना नहीं चाह रहे, जानबूझकर आवाज अपनी छुपा रहे हैं। मैं एहसान शाकिर साहब आजमगढ़ का इस्तकबाल करने जा रहा हूं। अभी 2 कलाम पढ़ेंगे, फिर डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही PhD का खिताब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह सारा प्रोग्राम, फिर अल्लामा अजहरुल कादरी आएंगे, कारी अय्यूब साहब इलाहाबादी आएंगे। कितने अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। आ जाइए, अल्लाह पाक जज़ाए खैर से नवाजे। अब तो मौलाना कमरुज़्ज़मान मिसबाही मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला का खिताब इतना अच्छा हो चुका है, अगर एक खिताब भी ना हो, एक तकरीर भी ना हो, तो जलसे को कामयाब जलसा माना जाएगा। तो क्या ख्याल है, मैं बेहतरीन शायर, आज के जलसे के खुसूसी शायर हजरत एहसान शाकिर का इस्तकबाल कर लूं? फरमाए आप हजरात उधर जो बैठे हुए हैं, अगर आप तैयार हैं तो एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठाकर एक मर्तबा आप बेदार हैं कि नहीं, बेदारी का सबूत पेश करें। इस तरह उठाएं। न तो तकलीफ होती है, नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। उठाए पहले, उसके बाद नारे तकबीर। देखिए जरा सा, ये आवाज इतनी दबी दबी सी है, नारे तकबीर। इस तरफ से भी जरा सा आवाज, मैं नौजवान उलमा से गुजारिश कर रहा हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैजान हुजूर शेर बिहार, जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो ग़ैरत, हजरत एहसान शाकिर आजमगढ़, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम से धो ली जाए। मौलाना अब्दुल मुस्तफा बरकत बेहतरीन शायर, मजमून निगार, नाक़िद और मिसबाही आलिम दीन है, और यही इसी इदारे के मुदर्रिस में माशाअल्लाह हजरत मौलाना शमशाद मिसबाही, कदीम मिसबाही आलिम दीन है। सुभान अल्लाह, सीनियर है, अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब क़िबला से भी सीनियर है ये। सुनिए शेर डॉक्टर साहब क़िबला, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम से धो ली जाए, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम से धो ली जाए, फिर ज़बान मिदहते सरकार में खोली जाए। सूरा हुजरात में अल्लाह ये फरमाता है, बात पेशे नबी आहिस्ता से बोली जाए, बात पेशे नबी आहिस्ता से। मैंने शेर पढ़ा है कि नहीं, इसका कम से कम एहसास तो होना चाहिए। उधर के अफराद जो बैठे, हजरत एहसान शाकिर ये दयारे हाफिज़ मिल्लत से तशरीफ लाए, मैं इनका इस्तकबाल खुसूसी तौर पे कर रहा हूँ, और सारी तैयारी दस्तारबंदी की और अवार्ड वगैरह की अल्लामा ज़फ़र इमाम मिसबाही, अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब क़िबला सबको बुला लिया जाए। तो तैयार हैं आप? एक मर्तबा या हुसैन कह के बताएं, जोर से बोले, हुसैनी, हुसैन भी को आवाज लगाए, या हुसैन कहे और आवाज भी दबी दबी हो, कह दे या हुसैन। इधर वाले अफराद एक एक करके मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं, दोनों हाथों को उठाएं पहले। कुछ लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? अपने आका हुसैन के नाम पर जिंदा दिली के साथ। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तशरीफ लाए हजरत एहसान शाकिर आज़मी, चलने दिया जाए। इधर की जो कुर्सियां खाली थी, नातिया कलाम की बरकत है कि कुर्सियां पुर हो चुकी। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। दो चंद अफराद उठकर जरूरतन जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो आएंगे। चूंकि नातिया कलाम सुनना उनका मकसद था, तकरीर के वक्त वो सैर व तफरीह करेंगे, फिर वो आ जाएंगे शहनवाज हसन के वक्त इंशाअल्लाह। मैं जज्बात की कदर करता हूँ, जलसे को जलसे की शक्ल में
पेश किया जाए उसी अंदाज में इस जलसे को खूबसूरत जलसा कहा जा सकता है। इसको खूबसूरत जलसा, बहुत ज्यादा हंगामा खेजी नहीं, शोर गुल नहीं, चीख पुकार नहीं, संजीदगी से, शाइस्तगी से, अदब से, एहतराम से लोग जलसा पाक समाअत कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, कह दीजिए आमीन। एक जबरदस्त और मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक आलिम दीन, आलिमाना रंग, मजहबी वकार और मसलकी तशख्खुस और आफाकी सोच रखने वाले बासलाहियत जी इस्तेदाद आलिम दीन, खतीब, दाइया कुरान व सुन्नत, हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मुसब्बिर रजा मिसबाही PhD, बड़े ज़हीन दर्राक शाहीन सिफत आलिम दीन हैं। गुज़िश्ता दौर में कुछ नाखानदा किस्म के लोग भी अपने मखसूस एक्टिंग और शोबदाबाजी के जरिए लोगों के जज्बात पर छा जाते थे, मगर ये दौर इल्म का है, मुताले का है, तहकीक का है, साइंसी इजादात का है। अगर अकली और ठोस इल्मी गुफ्तगू होगी तो लोग सुनेंगे भी, जलसे के इनेकाद का मकसद भी हल होगा और शाया निशान तरीके से पजीराई भी होगी। तो जितने भी खुतबा का इंतखाब अमल में लाया गया है कारी उबैदुर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से, मैं इस इंतखाब पर, हुस्ने इंतखाब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बड़ा काम किया है आपने। दो शख्सियतों को एवार्ड भी देना है, उनके नामों का भी ऐलान होगा। मैं अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना डॉक्टर मुसब्बिर रजा PhD, इस वक्त हिंदुस्तान में जलसों कॉन्फ्रेंसों के मैदान में मुफ्ती मुसब्बिर रजा PhD का जलवे सदरंग बिखरा हुआ है। जहां भी देखिए इनकी मोहब्बत और इनके खुलूस और इनकी तकरीर की पजीराई के सिलसिले में लोग बहुत ही मुतहर्रिक, फ़आल और संजीदा नजर आ रहे हैं। चूंकि बामकसद इस्लाही और शाया निशान जामे खिताब हुआ करता है इनका, मगर तकरीर के हवाले से अभी हमारे यहाँ उतनी संजीदगी नहीं आई है कि लोग खतीब का इस्तकबाल भी शायरों की तरह कर लेंगे, मगर हसास तबका, दानिश्वरों का तबका यहाँ पे मौजूद है। आपसे उम्मीदें वाबस्ता है। मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर। मैंने अर्ज जो किया था, आप मिन्नोअन वही जलवा पीछे देख रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी कौम के बाशऊर नौजवानों से कि आप भी अपनी फिक्र का जाविया बदलें और एक जबरदस्त आलिम दीन का, पढ़ी लिखी शख्सियत का इस्तकबाल भरपूर तरीके से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। चार मिसरे हजरत के हवाले से कहा है, आता है तसव्वुर में चेहरा एक मुफक्किर का, एक जदीद लहजे के खुश अदा मुकर्रिर का। काफिया देखें, हजरत मौलाना हयातुर रहमान अशरफी साहब, ये अशरफियत के फरोग के लिए, रज़वियत की इशाअत के लिए एक संगम की हैसियत रखते हैं। मौलाना हयातुर रहमान अशरफी साहब, आता है तसव्वुर में चेहरा एक मुफक्किर का। इधर से भी तो कोई यानी इस तरह की फिजा नहीं है कि शेर खुल करके पढ़ा जाए, इसका असर उधर मुंतकिल होता है। अच्छे शेरों की पजीराई यहाँ से नहीं होगी तो हर शायर बेबदल शेर पढ़ेगा, 10-10 नारे लगेंगे। आता है तसव्वुर में चेहरा एक मुफक्किर का, एक जदीद लहजे के खुश अदा मुकर्रिर का, एक जदीद लहजे के खुश अदा मुकर्रिर का। सुन के अहले सुन्नत का चेहरा खिलखिलाता है, नाम ही कुछ ऐसा है डॉक्टर मुसब्बिर। गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुसब्बिर रज़ा PhD। पूरी कमेटी की तरफ से, पूरी जमीयत की तरफ से आपने सिर्फ खिताब नहीं किया, जिगर का लहू पेश कर दिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप जैसा मुखलिस, इल्म दोस्त और दीदावर शोहरा आफाक आलिम जब कौम से खिताब करता है तो एक नया हौसला, नई ताजगी पैदा होती है। कुहासा बढ़ रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शिहाब दानिश साहब से, इस तरफ बैठे हैं, पूरे खजाने के मालिक तन्हा हैं। इनसे नौजवानों को एक नई तक़वियत मिली है, तवानाई मिली है। हजरत मौलाना जफर इमाम मिसबाही, शहजादे शेर बिहार हजरत मौलाना अरशद रजवी साहब। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह पाक सफर में आसानियां पैदा फरमाए। आप तशरीफ लाए, आपकी तकरीर का असर इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक महसूस किया जाएगा। मुफ्ती साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह, बज़ाहिर इंशाअल्लाह, बज़ाहिर तो खुश्क माहौल लग रहा है,
मगर हर आदमी का तेवर खतीबुल हिंद अल्लामा अजहरुल कादरी साहब जैसा नहीं होता है कि नहीं। यहाँ शो लगी है, जुरतमंदी है, बेबाकी है। चूंकि हुजूर शेर बिहार की आगोश इल्म से इन्हें जो तरबियत मिली, सुभान अल्लाह, तो अल्लामा अजहरुल कादरी एक शोहरा आफाक खतीब की हैसियत से खिताबत के आफाक पर अपने वजूद का नक्श मुरत्तब करने में कामयाब हो गए। कोकिलबारा हो ये या फिर इस अतराफ का कोई जलसा हो, मौलाना अजहरुल कादरी साहब क़िबला का खिताब जब तक ना हो हल्का हल्का महसूस होता। वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की तकरीर के वक्त एक कता मैं कोट कर रहा था, वो ये है कि अगर औराक़े हस्ती चेक हो जाएं तो क्या होगा, बुरे आमाल हैं हम नेक हो जाएं तो क्या होगा, मुसलमान मुंतशिर हैं बिखरे बिखरे हैं हर एक जानिब, नबी के नाम पर सब एक हो जाएं तो क्या होगा, नबी के नाम पर सब एक हो जाएं तो क्या होगा। इतना अच्छा, माशाअल्लाह, शुक्रिया। ये चलिए शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर रहा था शहाब दानिश साहब के जिन हजरात की क़यामगाह में मौजूदगी है, हजरत अलहाज मौलाना कारी अय्यूब साहब क़िबला इलाहाबादी, बहुत जबरदस्त खतीब, हजरत शेर बिहार के साहबजादे जानशीन मौलाना अरशद रज़वी साहब, उस्ताजुल उलमा जामे माकूल मनकूल हजरत अल्लामा व मौलाना ज़फ़र इमाम साहब क़िबला मिसबाही, दारुल उलूम गुलशन बगदाद सिंगा चौरी, इन हजरात को मिंबर शरीफ पर लाया जाए। दस्तार जिन तलबा की होनी है हुफाज की, उन्हें भी बुलाया जाए। यहाँ से माहौल साजी का काम और इनामात एजाज़ात भी पेश किए जाएंगे, अवार्ड भी पेश किया जाएगा। अब बिखर कर रहने से कोई फायदा नहीं है नहीं। मैं चाहूंगा कि सिमट जाएं सब लोग। जो हमारे इलाके के जलसे की सूरत हाल है, यहाँ मुत्तफिका तौर पर हम लोग, उधर कुहासा बढ़ रहा है, आप आगे आ जाएं कुर्सियां लेकर। बाबू वासिफ तुम कुर्सी लेके आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह उसका असर होगा। इधर अब यानी हमारे वो बदियुज़्ज़मा साहब, सुभान अल्लाह, आपके साहबजादे ने माशाअल्लाह जो कारकर्दगी की है, सब लोग उस तरफ शम्स आलम साहब कुर्सियां लेकर के इस तरफ जरा बढ़ा दें। अल्लामा अजहरुल कादरी साहब आए हैं तो चेहरे पे शगुफ्तगी चाहिए, ताजगी चाहिए, हुस्न चाहिए, है नहीं, एक बेदारी की ताजा मुहिम का आगाज होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि मुफ्ती शिफाउल मुस्तफा मिसबाही बारावी जो दारुल उलूम सिंगा चौड़ी, दारुल उलूम गुलशन बगदाद सिंगा चौड़ी के उस्ताद हैं, इनकी आमद से, इनकी शिरकत से जलसा हमारा इल्मी एतबार से बावकार नजर आ रहा है। आज खलीफा कायद मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत, मारूफ नक्काद, साहिबे ज़बान व अदब, माहिर इल्म व फन, हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीम अहमद मिसबाही पोखरेरवी की सदारत भी यादगार बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है चूंकि आम जलसों में जो हम बहुत ज्यादा हंगामा आराई करते हैं, बहुत ज्यादा 10, 20, 50, 100 नारे लगाते हैं, तो लगता है जलसा कामयाब नहीं। शुरू में ही मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब का शानदार खिताब, फिर दूसरा खिताब डॉक्टर मुसब्बिर रजा PhD का, तो इतने बड़े बड़े उलमा शोरा खुतबा हैं। उस तरफ जो अफराद हैं कुहासे की जद में, मैं तो उन्हें दावत दूंगा, मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, आप मेरे नाम पर मत आइए, शेर बिहार के नाम पे आ जाइए। आइए करीब हो जाइए, जरा सा करीब होंगे ना माहौल बदलेगा। जरा सा हशमत डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे आए, कुर्सी लेकर करीब, इधर आ जाओ, इधर मक्की साहब थोड़ी सी जहमत हो जाए, माशाअल्लाह माहौल को खुशनुमा कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आप जब करीब होके बैठेंगे ना सिमट कर, कुहासा भी बढ़ रहा है, दिलाकर अज़्म हिम्मत का दिलासा भाग जाएगा। अली का नाम ले लीजिए, कुहासा भाग जाएगा। एक कथा शेर बिहार की शान में पढ़ना था। इस इलाके में जलसा हो मुफ्ती इमरान साहब और हुजूर शेर बिहार की शान में कथा ना पढ़ा जाए। एक कथा पढ़ रहा हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि पढ़ दूं शेर बिहार की शान में कथा। जरा सा उठा रहे हैं तो इस तरह उठाइए, उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, जोर से बोल के बताइए। हर सू गड़ा है उनका परचम, ऐसे वैसे थोड़ी है,
पीर हैं उनके मुफ्ती आजम ऐसे वैसे थोड़ी हैं। उनका नामे अक़दस सुनकर हर नजदी घबराता है, और आई के मुफ्ती असलम ऐसे वैसे थोड़ी। और मुजाहिद मिल्लत के दीवाने शेर, धामनगर की खाक से उठकर फैल जाने वाले हीरा भाई, आज आपने जो बिरयानी खिलाई है, सुभान अल्लाह, पैगंबर की सनाखानी मिली है, रहे जन्नत बासानी मिली है। उसके बाद हाँ बिरयानी मिली है, यह काफी अगले साल होगा। तो हाँ, मौलाना हयातुर रहमान अशरफी साहब एक कथा आपकी मोहब्बत को महसूस करते हुए मुझे पढ़ना था। मखदूम अशरफ की बारगाह, जिक्र हो जाए मखदूम पाक का। मोहम्मद की गुलामी का नशा कुछ और होता है, शराबे मार्फत का जायका कुछ और होता है। शहनशाही को ठोकर मार कर मखदूम सिमना ने बताया है फकीरी का मजा कुछ और, बताया है फकीरी का मजा कुछ और होता है। हजरत शाहनवाज हसन तो आएंगे ही, जब ये आएंगे ना तब वो शेर पढ़ा जाएगा कि नकी अली की करामत को क्या समझते हो। आप लोग खाली खाली यूं ही बैठे रहेंगे, फ्री क्यों बैठे हुए? इतने जबरदस्त और आला हजरत के मसलक के शेर मौलाना कारी रजी अहमद साहब से मिला बैठे हैं, तो महसूस होना चाहिए स्टेज हमारा बावजन है नहीं? तो वो शेर जो पढ़ रहा था, कौन सा शेर पढ़ रहा था मैं? नकी अली की करामत को क्या समझते हो, मेरे रजा की इनायत को क्या समझते हो। रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो। उसी शहर से तशरीफ लाए हुए, उसी बारगाह के फैज याफ्ता हजरत शाहनवाज हसन उड़ीसा, ये जहां जाते हैं इनकलाब बर्पा होता है। हजारों लाखों नौजवानों के दिलों पर इनका शेर हुकूमत करता है, सुभान अल्लाह। उनसे कबल सरकारे तेगे अली की बारगाह के फैज याफ्ता मुजफ्फरपुर के नई नस्ल के मशहूर सनाखाने मुस्तफा जनाबे मईनुद्दीन बिशनपुरी एक कलाम के लिए तशरीफ लाए। उनसे जाके कहिए करीब जाकर, शेर बिहार के नाम की बरकत, सुभान अल्लाह। हर चेहरे पे मसरत और शादमानी देखने को मिल रही है। हमारे जौहर वकील साहब जब मचल रहे हैं तो जाहिर है उनके आसपास भी उसका असर होगा। हर चेहरे पे शादमानी है, जाहिर है इस इलाके को शेर बिहार जैसी शख्सियत ने अपना खूने जिगर पेश करके सींचा। अल्लाह पाक रहमतों का सावन बरसाए उनकी तुरबत पर। अब बिला ताखीर मैं मशहूर शायर फन आशना मद्दाहो सुखनवर हजरत शाहनवाज हसन उड़ीसा को पेश करने जा रहा हूँ। ये जो दो चार नौजवान जा रहे हैं उनसे कोई पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि कितनी देर में तशरीफ लाएंगे वो। माशाल्लाह आप हजरत आगे बढ़ गए तो माहौल बन गया। मोबाइल के कैमरे जो यूज कर रहे हैं बाबू, उनको कहिए दिमाग का कैमरा यूज करें, है नहीं? आबिद का हाथ है, किसी जाहिद का हाथ है, वल्लाह एक खलीफा हामिद का हाथ है। हर लब पे जिक्र आज जो अहमद रजा का है, उसमें जरूर मेरे मुजाहिद का हाथ है। बस इसी शेर से इनका इस्तकबाल है। चूंकि बड़े सनाखान की हैसियत से अच्छा खासा इनका तारुफ है, बेहतर होगा कि इस इलाके में, शेर बिहार के इलाके में तशरीफ लाएंगे, हम इनका इस्तकबाल नारे से कर लें। नारे तकबीर। तो आप हजरात भी नारे में शरीक हैं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाहनवाज हसन उड़ीसा, फैजान शेर बिहार, सरजमीने कोकिलबारा। माशाअल्लाह तशरीफ लाए शाहनवाज हसन साहब। आपके बाद फौरन अल्लामा अब्दुल कादरी साहब का खिताब होगा, फिर दस्तारबंदी, इनामात की तकसीम, अवार्ड जिनकी बारगाह में पेश किया जाना है, और उसके बाद फिर कारी अय्यूब साहब इलाहाबादी की मोहब्बत की लहरों में बहकर हम मदीना शरीफ का सफर करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार रहें, किसी कमी का एहसास ना हो। जो कुर्सी खाली हो सो पुर कर दीजिए। जैसे जैसे यानी रात बढ़ रही है आगे, तो जलसे में रंग छा रहा है इसको मोहब्बत का। अल्लाह पाक आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ शाहनवाज हसन साहब से तशरीफ। इनकलाब आफरीन लहजे का इंतखाब किया,
रस घोलती हुई आवाज के जरिए हमारी समाज को इत्रबेज कर दिया शहनवाज हसन उड़ीसा ने। अल्लाह पाक खूब खूब बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन कह दीजिए। अपने अहद के जलीलुल कद्र आलिम दीन, काबिल फख्र उस्ताद, हजारों उलमा के उस्ताद, रईसुल असातिज़ा, फख्रे दरसियात, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात, हजरत अल्लामा व मौलाना ज़फ़र इमाम साहब क़िबला मिसबाही दारुल उलूम गुलशन बगदाद सिंगा चौड़ी मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। हजरत की आमद पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आज के जलसे की नौइयत बिल्कुल वाज़ेह है। कई इल्मी शख्सियात ने तशरीफ लाकर इसे बावकार बनाया है, एतबार बख्शा है। जिस शख्सियत की सदारत में आज का इजलास इर्तिका पजीर है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती कलीम अहमद मिसबाही साहब क़िबला अपने अहद के काबिल फख्र आलिम दीन, बेहतरीन अदीब, कलमकार, शायर, नाक़िद और माहिर ज़बान व अदब है। मैं हजरत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी जमइयत को, कारी उबैदुर रहमान साहब की पूरी टीम को, जुमला असातिज़ा किराम को कि आपकी सही कोशिश, फिक्र तदब्बुर का नतीजा जाहिर हो रहा है। एक इल्मी माहौल है, इल्मी रंग है, कोई यानी ज़हनी इंतशार नहीं, फिक्री बेराह रवी नहीं, एक यानी तक़द्दुस मआब जलसा है। मुफ्ती शिफाउल मुस्तफ़ा मिसबाही बारावी अहले सुन्नत के और नई नस्ल के एक जबरदस्त आलिम दीन है, बहुत संजीदा मिजाज। वो इस तरफ तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह हजरत का तासुर गिरामी आप मुलाहजा फरमाएंगे। दारुल मोहम्मदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन में बहैसियत मुदर्रिस खिदमत अंजाम देने वाले एक नई नस्ल के बहुत ही शाहीन सिफत आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफा बरकत मिसबाही। जवाब नहीं है इनका फिक्र फन की दुनिया में। इनके शेर फन की ताबानी भी दिलों के तारीक गोशों को मुनव्वर करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पाकीज़ा चेहरों को सलामत रखे, जिनके दम कदम से आज के इजलास में ये इल्मी बहार हमें देखने को मिल रही है। बहुत जल्द दस्तारबंदी का मंजरनामा आपकी निगाहों के सामने होगा, घबराएं नहीं। ये सब आप हजरात की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। हुजूर शेरे बिहार ने जिस तहरीक की दाग डाली थी, दारुल उलूम मोहम्मदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन को किलवारा की सूरत, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें यानी एक नया रंग देखने को मिल रहा है। इल्मी बहार है, इल्मो तालीमो ताल्लुम का पाकीज़ा माहौल है। असातिज़ा किराम निहायत ही इखलास के साथ कारवाने इल्मो अदब को आगे बढ़ा रहे हैं। कारी उबैदुर रहमान साहब आए, असातिज़ा में एक नई ताज़गी आ गई, बहुत ही खुशुस्लूबी के साथ। ऐसा नहीं कि कोकिलबारा के इस्लाहुल मुस्लिमीन की खिदमत से लोग नाआशना हैं, जहां सही तौर पर बच्चों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता किया जाता है, वहां उजाला फैलता है और नस्लों में इश्क़ मुस्तफ़ा की चमक फैलती है। तो दस्तारबंदी के वक्त मंजर देखेंगे जब शहजादे शेरे बिहार आएंगे, तो इस वक्त अब अपने इलाके से उठकर शोहरा आफा खतीब की हैसियत से जगह जगह इमाम अहमद रजा के अफकार की नुमाइंदगी करने वाले अफकारे बरेलवीयत के तर्जमान शेरे रज़वियत हजरत मौलाना अलहाज अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला का इस्तक़बाल हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्र पाकीज़ा मुहज़्ज़ब लहजा होना चाहिए। कौम की खिदमत का दिल में जज्बा होना चाहिए, जिसके लहजे की खनक से नज्द में कोहराम हो, आला हजरत का सिपाही ऐसा होना चाहिए। अचानक शोला नवाई इसी को कहते हैं, इनकलाब आफरीनी पैदा करना और लोगों के जज्बात की सतहों पे छा जाना और एक नई उमंग नब्जों में भर के इश्क़ मोहम्मदी की लज्जत से रूहों को आशना कर देना। ये एक फनकार का फनकाराना तेवर होता है, खुद एतमादी होती है और पुरअसर गुफ्तगू का एक बेहतरीन जाविया ये है। बरेली शरीफ के
उर्स रज़वी बरेली शरीफ में उर्स रज़वी के मौके पर बहुत बड़े बड़े खुतबा को 2 मिनट का वक्त मिलता है, 1 मिनट का, 3 मिनट का। तो यही रंग रहता है जो अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला का था। अल्लाह पाक सलामत रखे, शादो आबाद रखे, कह दीजिए आमीन। अब एक बहुत ज़रूरी ऐलान है, लोग जो मुंतशिर हैं अगर इकट्ठा हो जाएं, ज़रा सा आगे बढ़ जाएं, खुशखबरी उन सब के लिए और उन सब की बारगाह में गुल्हाए मुक़द्दस पेश करना है। उन हज़रात को एक नए अज़्म के साथ ज़िंदगी गुजारने का शऊर और सलीक़ा देने के लिए उलमाए अहले सुन्नत यहाँ खुसूसी वो तकरीब पेश करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह अच्छा इनका कहना है कारी रज़ी अहमद साहब 10 मिनट बोल दें। कारी रज़ी अहमद साहब का कहना है कि मेहमान जो हमारे खुसूसी हैं उनकी तरफ तवज्जो रखी जाए। और हज़रत कारी अय्यूब साहब इलाहाबादी भी तो आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत कारी अय्यूब साहब इलाहाबादी, काज़ी शरीयत सीतामढ़ी, हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज असलमुल क़ादरी साहब क़िबला, दारुल क़ादरिया गौसिया मुर्गिया चक सीतामढ़ी, वो भी तशरीफ़ फरमा है। ऐसे हसीन मौके पर जहाँ ताजदार फ़साहत व बलागत कमरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा मिसबाही मुज़फ़्फ़रपुरी भी हों, हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान अलीमी साहब भी हों, शहज़ाद गाने हुजूर शेर बिहार हों, ऐसे इल्मी और पुरकैफ माहौल में एक ऐसे आलिम दीन को मैं पेश कर रहा हूँ महज 5 मिनट के लिए, जो इस वक्त दरसगाह अहले सुन्नत दारुल गुलशन बगदाद सिंगा चौड़ी में अल इल्म नूर की शुआएं बिखेर रहे हैं। उनके यहाँ तजल्ली ही तजल्ली है, हिकमत व दानिश की दरख्शानी, और इनका स्टेटस, इनका किरदार, इनकी तहजीब, इनकी शराफत ऐसी है कि जैसे सुन्नत मुस्तफ़ा के पैकर में एक वजूद हो। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना शिफाउल मुस्तफ़ा मिसबाही, बड़े संजीदा, मुहज़्ज़ब और पाकीज़ा फ़िक्र व नज़र के मालिक। महज 5 मिनट के लिए खिताब नहीं करना है। अल्लामा मौलाना ज़फ़र इमाम साहब क़िबला जैसी शख्सियत को जो एवार्ड पेश किया जाना है, हज़रत जानशीन शेर बिहार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला की खिदमात के एवज़ जो उनकी बारगाह में एजाज़ पेश करना है, ज़रा इस ताल्लुक़ से आपको तबसरा फरमाना है। आपको जलसा कैसा लगा, उलमा की ये निशस्त कैसी लगी, दारुल मुहम्मदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन को आप किस तनाजुर में मुलाहिज़ा कर रहे हैं। महज 5 मिनट के लिए एक आलिम दीन की लफ्ज़ियात देखिए, फ़िक्रियात देखिए, गुफ्तगू का शऊर देखिए, और फिर दस्तारबंदी के लिए आप तैयार हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।